टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और हो पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। आपसे किसी बात की एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। तुमको बहुत जल्दी मैं अप्रिसिएशन दूंगा, आई प्रॉमिस, बिल्कुल अपने अंदाज में। कम से कम इतना ही बता दे, ये जगह कौन सी है? गडाप टाउन है ये। गडाप टाउन। बॉस, वो लड़की मिल गई है। आप भी वो देखो, गुंडा। अब बचकर कहाँ जाएगी? भागो। इधर ही कहीं है। मैं निकलता हूँ इधर से। जहाँ कहीं भी है निकला। जल्दी कर, रिलीज। जल्दी कर और चल शोभा। आसान, मुझे लगता है ये महफूज जगह है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठ सकते हैं। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं आजान को कभी नहीं भूलूंगी। ये लोग कौन है आपा, और क्यों पीछे पड़े हैं आपके? मैं नहीं जानती बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, और आप सोते हुए अम्मी का नाम ले रही थी, अपनी अम्मी से क्या आप मिली नहीं है? तो बहुत बीमार है, अमेरिका में है, 3 दिन से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई, मुझे भी नहीं पता वो किस हाल में है। डॉक्टर साहब, अम्मी को हुआ क्या है? घबराने की बात नहीं है, कुछ टेस्ट मैं लिख देता हूँ, वो आप करा लीजिएगा। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, इनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन एडमिट क्यों डॉक्टर साहब? घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, हॉस्पिटल में रहेंगी तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ही होगी। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं अम्मी, टेस्ट की ज़रूरत है। अलीशा, तुम अम्मी को बाहर लेकर जाओ, मैं डॉक्टर साहब से टेस्ट लिखवाती हूँ। डॉक्टर साहब बताएं कितना खर्चा होगा? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन आप 25,000 जमा करा दें।
25,000 कुछ कमी नहीं हो सकती? मेरा मतलब है देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ख़ास तौर पे इस हॉस्पिटल में तो बहुत मुश्किल है। पेमेंट के हवाले से मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, आप 1 वीक ले लीजिए, अरेंज हो जाए तो आप दोबारा आ जाएं। मेरी पूरी कोशिश होगी 2-3 दिन के अंदर सारे टेस्ट हो जाएं। लेकिन अम्मी को हुआ क्या है? जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सिम्टम्स डेंजरस हैं और मैं रिस्क ले भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फीस जो है वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूं? आई एम रियली सॉरी, आपको पूरी पेमेंट एडमिट के वक्त डिपॉजिट करानी होगी। ठीक है, आप अम्मी को एडमिट कीजिए, मैं फीस का बंदोबस्त करती हूँ। दैट्स गुड। रिसेप्शन से जाके फॉर्म ले लीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू। बस एक गुजारिश मेरी, साए में तेरे हरदम, बस एक मैं ही जीऊं, होठों से जाम तेरे हर सुबह मैं सिराने, बैठ के यूं ही पीऊं। क्या हाल है मरियम? भाई वाह, कितनी अच्छी धुन बनाई है तुमने। थैंक्स। वैसे आज मेरा ये रॉक स्टार इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया? मरियम, आप अपने अजान को जानती हैं, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये बात आपको पता है, एक नई रिकॉर्ड कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कुछ नए गाने बना रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान, ये तो बहुत अच्छा हुआ। थैंक्स। वैसे वो कहाँ है? 150 साल पुरानी लड़की। वो आज नहीं आएगी, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। थैंक गॉड, कम से कम आज के दिन उसकी रोती हुई शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। आसान, ये क्या बदतमीजी? अरे मैं उसकी मॉम के लिए नहीं, उसके ना आने की वजह से थैंक गॉड कह रहा हूँ। बट ये कॉन्ट्रैक्ट उसी लड़की की वजह से मिला है मुझे। माशाल्लाह से बहुत शार्प और इंटेलिजेंट लड़की है। मरियम कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कई ज्यादा शार्प और इंटेलिजेंट मैं हूँ। एक्चुअली रॉकस्टार तो मैं ही हूँ ना। ऑफ कोर्स यू आर। गुड मॉर्निंग इजान, ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपका। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। एक रोती बिल्ली से पीछा छूटा नहीं, दूसरा बंदर आ गया मेरा दिमाग का। भाभी, मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो।
आदमी कौन था अजान? वो आदमी, वो एक बुकी था। मैंने एक क्रिकेट मैच में इन्वेस्ट किया है ना। एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछें। वो आजान सर ने अभी आपको चेक दिया है? जी दिए तो। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आप कौन? एक्चुअली मैं आजान सर की न्यू मैनेजर हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उस दिन आप क्लब में भी आए थे। उस दिन भी आपको उन्होंने चेक दिया था। आप इन्हीं पैसों से सट्टा लगाते हैं ना? आप बुकी है ना? वैसे बाय द वे आपने हॉस्पिटल क्यों चुना इस काम के लिए, बताइए। मैडम अगर आपके सवाल ख़त्म हो तो आप जवाब भी सुन लें। मैं कोई बुकी वुकी नहीं हूँ और ना ही मैं क्रिकेट पे पैसा लगाता हूँ। मेरा नाम गुलरेज है और मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। मेरी बीवी को ट्यूमर है और उसके इलाज के पैसे के लिए मेरे पास हसन साहब के अलावा और कोई नहीं था। मैंने 1 साल नौकरी की उनके पास, इसलिए जब यह मुसीबत आई तो उनके अलावा कोई समझ में नहीं आया। उस दिन क्लब में उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और बाकी के आज। मेरे लिए अजान साहब ही मसीहा है। क्या जासूसी कर रही हो तो मेरी? कोई शौक नहीं मुझे आपकी जासूसी करने का। मैंने खुद सुना तुम गुलरेज से मेरे बारे में पूछ रही थी। क्या चल रहा है? प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? एक्सक्यूज मी, अगर आप दुनिया के आखिरी इंसान हो ना तब भी आपसे प्यार नहीं करूंगी, समझे आप? कितने घिसे पिटे डायलॉग बोलती हो तुम। कुछ नया लाओ। आई एम सॉरी, कैसे भूल सकता हूं मैं। तुम जिस जमाने से हो उस वक्त तो यही डायलॉग सुपर हिट हुआ करते थे। एनीवे, तुम्हारी अम्मी नहीं एडमिट है? जी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं आजाद साहब, एक्चुअली डॉक्टर ने फिलहाल मिलने से मना किया है। मैं वेट कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे अम्मियों से मिलना अच्छा लगता है और खासकर तुम्हारी अम्मी से मैं मिलना ही चाहूँ। कम ऑन, फॉलो मी। हसन, हाँ, आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी मुझे मोबाइल नंबर के साथ एक सेल्फी ले लेंगे, लेकिन आप? मैं अलीशा हूँ, इनकी छोटी सिस्टर। अच्छा, अलीशा, वेरी नाइस नेम। अलीशा, आप जानती हैं यहाँ पे कोई है जो मुझे स्टार ही नहीं मानता है। स्टार नहीं मानता? ये कौन हो सकता है? है कोई, मेरा दुश्मन। अच्छा, आपको पता है आपके मुझे सारे सॉन्ग्स याद हैं और वो ब्रेकअप वाला था ना, हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ था, मैंने उसमें वो गाया था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। Really? You are my true fan. अब मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? नहीं अलीशा, आप मेरे साथ एक सेल्फी नहीं ले सकती, प्लीज। आप मेरे साथ 10 सेल्फियां लें। आप बहुत कूल हैं, आप बहुत अच्छे भी हैं। अलीशा, कभी तुमने मेरी तो ऐसे तारीफ नहीं की बेटा। हाँ, बच्ची को कुछ दिखे तो सही तारीफ करने के लिए, तो बच्ची तारीफ करेगी ना।
अब सेल्फी लें? हाँ हाँ, सेल्फी लीजिए, चलो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये आसान खान साहब। अरे वाह आंटी, आप मुझे जानती? मुझे तो लगता था कि आपकी फैमिली में मुझे कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि आपकी फैमिली में बस एक ही इंसान है जो पिछली सदी का है, जो कि आपकी अजान से नावाकिफ है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आजान साहब। आंटी, आप मुझे अजान बुलाइए। जीते रहो बेटा। बस आपको अब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। देखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी अजान कितनी क्यूट है ना? कितना मीसना है। क्या एक्टिंग चल रही है, जैसे इससे ज्यादा पुर इखलाक कोई दुनिया में नहीं। ये बताइए, आपको मेरी बेटी परेशान तो नहीं करती है? आंटी मत पूछिए, बहुत परेशान करती है मुझे। कभी कहती है कॉफी ले लें, कभी कहती है जूस ले लें, कभी कहती है ये मीटिंग, कभी कहती है वो मीटिंग। मुझे तो तंग करके रखा है इसने। इतना भी किसी का ख्याल किया जाता है क्या? आंटी सच कहूं, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। काफी अच्छी लड़की है। मुझे तो चक्कर आ रहा है, कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। कितने ड्रामेबाज होते हैं ना ऐसे लोग। असल में आप खुद बहुत अच्छे हैं, इसलिए दूसरों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, वरना आजकल तो ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं हैं। अब देखें, किसी कमबख्त ने इसके पैर पे चोट मारी है, मुझे मिल जाए ना वो शख्स, तो बताऊं मैं उसको अच्छी तरह बेड़ा गर्क हो उसका। आंटी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, और जब आप ठीक हो जाएंगी ना तो फिर मैं फिर आऊंगा आपके पास। हम साथ में कहीं डिनर या लंच पे चलेंगे। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अम्मी मैं आजान सर को छोड़कर आती हूँ। बेटा जरा मुझे पानी तो पिलाओ। ठीक है। ओह, कहाँ चुड़ैलों की तरह मेरे पीछे पीछे आ रही हो तुम? आप तमीज से नहीं बात कर सकते, ये हर बात पे मुझे कोसना जरूरी है। तुम डिजर्व तो यही करती हो कि तुमसे इसी लहजे में बात की जाए। सच में थैंक्स बोलना था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है अपनी सोच पर। थैंक्स क्यों? अंदर आपने अम्मी से कुछ अच्छी बातें बोल दी थी मेरे बारे में, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, झूठ बोलने में तुम एक्सपर्ट हो। झूठ बोल रहा था मैं तुम्हारे बारे में। अब क्या ऐसे ही मुझे देखती रहोगी या फिर अंदर जाओगी, अपनी अम्मी का ख्याल रखोगी? आफरीन, मान लो, दीवानी तो मेरी बनी गई, मान लो प्लीज। दीवानी आपके ख्वाबों में। अच्छा, तो मतलब मेरे ख्वाबों में आप आती हैं? वाओ, अंदर जाएं प्लीज।
उमर, आओ बैठो, तुमसे बात करना है। जी बोले। मैं सोच रही हूँ अजान की शादी कर ही डालें अब हम। ये अचानक से कहाँ से ख्याल आ गया आपको? मुझे लगता है कि अजान को एक हमसफर की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, ख्याल रखे, तभी वो अपनी बुरी आदतों से दूर हो सकता है। हाँ, क्या तो ठीक रही है। आप उसकी सगी फुप्पी हैं। बात शुरू करें। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी आसमा। अच्छे लोग हैं, इज्जतदार, खाते पीते घराने के। मेरे ख्याल में आज ही जाके बात करती। हाँ करें और मुझे बता दीजिएगा कि मैंने क्या करना है। ओ हेलो, किन सोचों में हो तुम? मैं किसी सोच में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चाय चली? नहीं शुक्रिया मैम। वो अम्मी कैसी हैं तुम्हारी अब? हॉस्पिटल में एडमिट है, टेस्ट चल रहा है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बेटा उनके पास ही रहती, आ जाने की क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली मैम मेरी बहन है अम्मी के पास, इसीलिए आ गई। वो अजान भी सुबह इतना लेट आया है, अभी तक सो रहा है। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं देख लेती हूँ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है भाई? जॉब बिल्कुल ठीक चल रही है। आजान सर प्लीज उठ जाइए। आजान सर। कितनी बार मना किया है कि मेरे तू मुझे हाथ मत लगाया करो। अब 25 बार नहाना पड़ेगा मुझे। क्यों लगाती मुझे हाथ? मुझे आपको छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मरियम मैम ने बताया था कि आपको फीवर है, दैट्स व्हाई चेक करी थी। ये सब बहाने हैं। और सच तो ये है कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो मुझे हाथ लगाने का। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऑब्वियस है, हैंडसम हूँ, स्टार हूँ मैं। बहाने तो ढूंढती हो तुम मुझे हाथ लगाने के, मान लो तुम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? यार वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम बार बार मुझे टच करती हो, मुझे अनकंफर्टेबल होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा टच करना। मत क्या करो। एनीवे, आज का शेड्यूल क्या है? आज आपकी बैक टू बैक 2 मीटिंग्स हैं जो कि आपको करनी है। बोरिंग, बहुत बोरिंग। नहीं करनी मुझे मीटिंग। एंड बाय द वे, मॉम का क्या हाल है आपकी? आप यहाँ क्या कर रही हो? टेस्ट करवा रही हैं, रिजल्ट का वेट है। मॉम हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं, तुम यहाँ पर जाओ। एक्चुअली मेरी दोनों बहनें वहां पर है। आपकी दोनों मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर हूँ। नहीं करनी मुझे कोई मीटिंग। क्यों नहीं करनी मीटिंग? क्योंकि मेरी मर्जी। मर्जी से काम नहीं होता मिस्टर आजान, सो गेट रेडी। ओहो हो, बेगम बन गई, मेरी हक जता रही हैं। खुदा ना करे और उस लड़की पे भी तरसा रहा है जो आपकी बेगम बनेगी। बने तो सही, खून ना कर दूं उसका तो देखना।
मरियम लो ना कुछ। हाँ हाँ थैंक यू, मैं ले लूँ। तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। ले तो रही हूँ। बात तासफा ये है कि देखो ना, अब मेरी तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्ती, और मुझे ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारी बड़ी बेटी आसमा बहुत पसंद है। नजर नहीं आई मुझे यहाँ पर, है कहाँ? दोस्तों के साथ गई है, अभी आती होगी। और वो आपकी अपनी ही बच्ची है, कौन भूल सकता है। वो वक्त याद है जब बचपन में वो तुम्हारे घर जाती थी और वापस आने का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही है, बस मैं अब उसको अपने घर में ही रखना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। हमेशा हमेशा के लिए। मतलब ये कि मेरा बेटा है ना आजान, उसके लिए मैं रिश्ता मांगना चाहती हूँ तुम्हारी बेटी का। अब कुछ कहो भी, चुप क्यों हो गई? नहीं मरियम नहीं, हमारी दोस्ती के लिए बेहतर है कि हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। खत्म कर दूं? मगर क्यों? आए दिन आजान के कारनामे अखबार में छपते रहते हैं, और जब देखो टीवी पे उसकी हरकतों की खबर चल रही होती है। माँ के बाद उसकी जिंदगी शराब से चलती है, और फिर ऐसे में तुम कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी उसके हाथ में दे दूं? इससे बेहतर था कि तुम अपने बेटे इमरान के रिश्ते की मुझसे बात कर लो। मैं समझ गई, ठीक है, मैं आजान के लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। चलती हूँ अब। अरे तुम तो बुरा ही बना रही हो। आखिर माँ होने के नाते मुझे अच्छे बुरे का तो सोचना पड़ेगा ना। खुदा हाफिज़। तुम्हारी अम्मी ने तो अस्मा से तुम्हारे रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। It's okay. मेरा मकसद तो वैसे भी उसकी जिंदगी बर्बाद करना था। क्या? I mean, मेरा मकसद वैसे भी अस्मा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना था। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके 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 ओके। आजान, आप इतनी क्यों पीते हैं जब आपका जिस्म ही साथ नहीं देता है? और कब तक पिएंगे? कितनी पिएंगे? कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है? और अगर जिंदगी ने साथ ना दिया तो? तुम दोगी मेरा साथ? टन टन। मामा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। आप सुनेंगी ना तो खुशी से हिल जाएंगी। जानती है कि क्या हुआ है? यू वॉन्ट बिलीव। क्या हुआ क्या है?
आपके अजान अली खान को दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लेबल ने साइन कर लिया है और अब मेरी सारी एल्बम्स और मेरे सारे कॉन्सर्ट्स वो रिलीज करेंगे। इतनी बड़ी न्यूज है और मामा आपका कोई रिएक्शन ही नहीं। मामा 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 आंखें खोलिए प्लीज। मामा मामा क्या हुआ अजान सर? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देखा? अच्छा, एक मिनट। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, जब हमें बचपन में बुरे ख्वाब आते थे तो अम्मी पढ़ के फूंक देती थी। तुम इन सब बातों को मानती हो? जी, क्योंकि इनसे फायदा होता है। तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ पे? इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं लेट हो गई थी इसलिए लाउंज में सो गई थी। मौके तो तुम ढूंढ रही हो मेरे करीब आने के, और आज तो अच्छा मौका मिल गया। वैसे आफरीन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा मेरे करीब आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आजान सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं वाकई में लेट हो रही थी। अरे रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम इस तरह से ना उसे चिपका मत करो, चीप लगता है। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे पता है तुम लोग कहां छुपे हो। मेरे सामने आ जाओ। तुम लोग यहीं छुपे हो, सामने आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे।
यही कहिए। कब तक बचेगी तू? हाँ? देख के नीचे। देख के। आपा आप यहाँ पर महफूज हैं। आप रो क्यों नहीं है? अजान के होते आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।